नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, उनका रिलेशन उनके कोफिशिएंट के साथ शो करना है। तो सबसे पहले हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। उसके लिए चेक करते हैं जो आपकी पहली और तीसरी टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है। इनका मल्टीप्लिकेशन हमें -8x² मिलता है। तो हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। उन पार्ट्स को कंबाइन करके -2x आए, मल्टीप्लाई करके -8x² आए। ठीक है, तो 8 के फैक्टर से हमें मिल जाता है जैसे 4 और 2। तो हमें फैक्टर्स क्या लेने हैं, -4x और 2x। -4x और 2x को कंबाइन करके हमें -2x मिल जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8x² मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x² - 4x + 2x - 8। मिडिल टर्म की जगह हमने ये दोनों टर्म लिख लिए। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ टर्म का पेयर बनाते हैं। मैक्सिमम कॉमन दोनों टर्म से हमें x आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर x - 4 बचता है। इन दोनों टर्म से मैक्सिमम कॉमन 2 आता है, x - 4 बचता है। x - 4 दोनों ही ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज कॉमन आ जाती हैं। ब्रैकेट में हमें x + 2 बचता है। यहाँ पर हम x - 4 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, x = 4 मिल जाता है, जिसे हम अल्फा = 4 मान लेते हैं। ऐसे ही x + 2 = 0 रख लेते हैं, x = -2। इसे ये हमें बीटा, इसे हम बीटा कंसिडर करते हैं। तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के जीरोस हैं। ठीक है, अब यहां से हम इन जीरोस के रिलेशनशिप शो करते हैं और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट के रिलेशनशिप शो करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4 और -2। 4 - 2 यहां पर 2 मिल जाता है। और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर, यहां पर तो इन दोनों जीरोस के बराबर, और यहां पर ये सम ऑफ जीरोस होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, माइनस जो कि इस फॉर्मूले में ही है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है और ये कांस्टेंट टर्म है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमें मिलता है -2, ये विद साइन नंबर हमें लेना है, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 2 जीरोस फॉर्म में और कोफिशिएंट ऑफ x और x² फॉर्म में भी 2 मिल जाता है। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास बराबर आते हैं। देन उसके बाद हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई 4 × -2, जो कि हमें -8 मिल जाता है। देन ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होना चाहिए, कोफिशिएंट फॉर्म में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -8 और कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 1, -8/1, तो हमें -8 मिल जाता है, जो कि दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्म में और कोफिशिएंट फॉर्म में बराबर आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इसका भी हमें ऐसे ही रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले पहली और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि 4s² आता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो फैक्टर्स जिसको कंबाइन करके 4s माइनस का 4s आई मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 4s² है। तो 4 के फैक्टर ऐसे हमें 2 -2s और -2s मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो माइनस का 4s आएगा और मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव 4s² आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। 4s² माइनस का 2s -2s प्लस का 1, यहाँ से पेयर बना लेते हैं इन दोनों से। 4 से मैक्सिमम कॉमन नंबर 2 आता है, s² s से s आता है, तो यहाँ पर बचता है 2s -1। दोनों से कॉमन 1 ही आ रहा है और कॉमन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर हम -1 के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं ताकि अंदर के साइन चेंज हो जाए, और ब्रैकेट के अंदर हमें सेम दोनों पेयर सेम हो जाए। ठीक है, यहाँ से 2s -1 कॉमन रख लेते हैं और ये दोनों कॉमन आ जाते हैं और हमारे पास 2s -1 बच जाता है। 2s -1 को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, तो 2s = 1 पॉजिटिव में आ जाता है, s = 1/2 मिल जाता है, तो अल्फा यहाँ पर हमारा 1/2 आ जाता है। इसको भी ऐसे ही 0 पुट कर लेते हैं, 2s = 1, s = 1/2, बीटा हमारे पास 1/2 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इन जीरोस का रिलेशन और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाते हैं। सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, जो कि होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। यहाँ पर वेरिएबल x है तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे, s है तो s लिख लेंगे, माइनस s का कोफिशिएंट -4 है और s² का 4 है, तो यहाँ पर 4/4 = 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट हमें मिल जाता है, और सम ऑफ जीरोस फॉर्म में, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, एलसीएम हमें 2 मिल जाता है, 1 और 1 2 ऐड 1 मिल जाता है, तो दोनों ही सेम हमारे पास। इसके बाद हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ s² 4 है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्म, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, 1/2 अल्फा है, 1/2 बीटा है, जो कि 1/4 मिल जाता है। ये दोनों रिलेशन भी हमारे पास बराबर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसे सही से अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले वो टर्म जिसकी डिग्री 2 है, उसके बाद जिसकी डिग्री 1 है, और फिर कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है माइनस का 18x²। मिडिल टर्म -7x को इस तरह से
स्प्लिट करेंगे जिसका प्रोडक्ट -18x² आए और कंबाइन करके -7x आए। इसके फैक्टर हमें 9 और 2 ऐसे मिल जाते हैं जिनका डिफरेंस 7 आएगा और मल्टीप्लाई 18 आएगा। कैसे? 9 को -9x ले लेते हैं और 2 को पॉजिटिव 2x ले लेते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं 6x² -9x + 2x -3 पेयर बना लेते हैं। इन दोनों टर्म से नंबर तो मैक्सिमम 3 कॉमन आता है और x वेरिएबल कॉमन आता है। ब्रैकेट के अंदर 2x बचता है, यहाँ पर 3 बचता है। सेम यही वैल्यू यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर, तो 1 ही कॉमन लेंगे और क्योंकि इसके अलावा इनमें से कोई कॉमन इन टर्म से नहीं आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर 2x -3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 3x + 1 बचता है। अब 2x -3 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। 2x = 3, x = 3/2। इसे हम अल्फा कंसिडर करेंगे, अल्फा = 3/2 मिलता है। देन 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3, मतलब बीटा हमें -1/3 मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर रिलेशन शो करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, 3/2 अल्फा है, -1/3 बीटा है। दोनों से 6 एलसीएम हमारा आता है। 2 3 × 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाती है। 3 2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 2 हो जाता है, तो 7/6 मिल जाता है। देन सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट फॉर्म में करते हैं, निगेटिव साइन और कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x का कोफिशिएंट यहाँ पर -7 है, -7। x² कोफिशिएंट 6 है, तो 7/6 माइनस प्लस 7/6 मिल जाता है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट हो जाता है तो -1/2 मिल जाता है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट फॉर्म में और कांस्टेंट फॉर्म में, यहां पर होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट हमारे पास है -3, कोफिशिएंट ऑफ x² है 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में -1/2 मिल जाता है। यहां पर ये दोनों रिलेशन भी बराबर आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने किए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट। इसके आगे के पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ये कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।